नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी डिजिटल न्यूज। यहाँ हम आपको सिर्फ 8 मिनट में उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और ताज़ा खबर पहुँचाते हैं, जो आज पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर आप रोजाना खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, 8 मिनट में जानते हैं यूपी की फटाफट बड़ी खबरें। प्रदेश में सरकारी शिक्षक की नौकरी हासिल करने वाली एक पाकिस्तानी महिला की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है। जांच में खुलासा हुआ है कि महिला ने अपनी नागरिकता और दस्तावेजों से जुड़ी अहम जानकारियां छिपाई थीं। आरोप है कि उसने फर्जी या अधूरे कागजातों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया और चयन भी हासिल कर लिया। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और गृह विभाग ने संयुक्त जांच शुरू की, जिसमें कई अनियमितताएं पाई गईं। अब प्रशासन ने उसकी नियुक्ति पर रोक लगा दी है और सेवा समाप्ति की कार्रवाई पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही पूरे मामले में सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई है और यह जांच की जा रही है कि कहीं इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं है। प्रयागराज में पेंशन और ग्रेच्युटी भुगतान को लेकर करीब 42 करोड़ रुपए के घोटाले की आशंका सामने आई है। आरोप है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भुगतान में गंभीर अनियमितताएं की गईं, जिनमें फर्जी दस्तावेज, गलत सेवा अभिलेख और नियमों की अनदेखी कर राशि का भुगतान किया गया। मामला उजागर होने के बाद कर्मचारियों और सामाजिक संगठनों ने सरकार से उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। सूत्रों के अनुसार कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से यह गड़बड़ी हुई हो सकती है। प्रशासन ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है और संबंधित विभागों से रिकॉर्ड तलब किए गए हैं। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और रिकवरी की जाएगी। मामले ने वित्तीय पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों को लेकर सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची का वाचन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने अपने बूथ पर जाकर मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें। यदि किसी का नाम सूची में नहीं है, गलत है या सुधार की आवश्यकता है, तो वह निर्धारित फॉर्म भरकर आवेदन कर सकता है। नए मतदाता ऑनलाइन पोर्टल या बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के माध्यम से नाम जुड़वा सकते हैं। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि समय रहते सत्यापन कराना मतदान के अधिकार के लिए जरूरी है। काशी में आयोजित राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप में केरल की महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी बादशाहत कायम रखी और स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। फाइनल मुकाबले में केरल ने रेलवे की मजबूत टीम को कड़े संघर्ष के बाद हराया। पूरे टूर्नामेंट में केरल की खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल, दमदार सर्विस और मजबूत डिफेंस का प्रदर्शन किया। रेलवे की टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा, जबकि तीसरे स्थान के लिए अन्य टीमों के बीच मुकाबला हुआ। प्रतियोगिता के समापन पर विजेता और उपविजेता टीमों को पदक और ट्रॉफी प्रदान की गई। आयोजन समिति ने कहा कि चैंपियनशिप से युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी और वॉलीबॉल को नई पहचान मिलेगी। पुलिस ने नहीं की फायरिंग, फिर भी बदमाश को गोली लग गई। यह हैरान करने वाला मामला सामने आने के बाद इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान बदमाशों ने भागने का प्रयास किया और आपसी धक्का-मुक्की व अफरातफरी में एक बदमाश के पास मौजूद तमंचे से अचानक गोली चल गई। गोली उसी बदमाश के पैर में जा लगी। पुलिस ने तुरंत घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार दिलाया और हालत गंभीर होने पर उसे वाराणसी रेफर कर दिया। वहीं मौके का फायदा उठाकर उसके 2 साथी फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में दबिश दे रही है और मामले की जांच की जा रही है। फरवरी से गंगा एक्सप्रेसवे पर वाहन दौड़ने की उम्मीद, बदायूं को मिले 3 इंटरचेंज। गंगा एक्सप्रेसवे लगभग 594 किलोमीटर का निर्माण अब अंतिम चरण में है और फरवरी से वाहन चलने की उम्मीद जताई जा रही है,
जिससे मेरठ प्रयागराज के बीच यात्रा समय काफी घटेगा। बदायूं जिले से यह एक्सप्रेसवे करीब 95 किलोमीटर लंबाई में गुजर रहा है और बिनावर, वजीरगंज व दातागंज में 3 इंटरचेंज बनाए गए हैं, जो स्थानीय लोगों की एक्सप्रेसवे से आसान जुड़ाव सुनिश्चित करेंगे। टोल बूथ पर सफल ट्रायल के बाद वाहन चालकों के लिए ट्रायल रन जल्द शुरू होगा। एक्सप्रेसवे से न सिर्फ यात्रा आसान होगी, बल्कि व्यापार, उद्योग और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। गोरखपुर महोत्सव 2026, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया शुभारंभ। रात में सजेगी बॉलीवुड नाइट। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरखपुर महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ रविवार को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने चंपा देवी पार्क में दीप प्रज्वलित कर किया। महोत्सव 11 से 17 जनवरी तक चलेगा, जिसमें संस्कृति, कला, संगीत, खेल, कृषि प्रदर्शन और स्थानीय व्यवसायों का समागम होगा। महोत्सव का उद्देश्य गोरखपुर की विरासत और विकास को दर्शाना है और यह पर्यटन के साथ स्थानीय प्रतिभाओं को भी मंच देगा। प्रमुख आकर्षणों में बॉलीवुड नाइट शाम को शामिल है, जहां मशहूर कलाकार कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और दर्शकों के लिए मनोरंजन की रौनक बढ़ेगी। समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि रहेंगे। रेलवे फर्जी भर्ती, 5 साल में करोड़पति बना अनिल। इंटर पास मास्टरमाइंड, परीक्षा कराने वाली एजेंसी में नौकरी। गोरखपुर में रेलवे भर्ती घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें मुख्य साजिशकर्ता राघवेंद्र शुक्ला उर्फ अनिल पांडे ने सिर्फ 5 साल में करोड़ों रुपए की संपत्ति जमा कर ली। अनिल इंटर पास था, लेकिन रेलवे भर्ती की परीक्षा कराने वाली एजेंसी में नौकरी करता था, जिससे उसे भर्ती परीक्षा से जुड़े नेटवर्क का फायदा मिला। सूत्रों के अनुसार वह बिहार के फर्जी भर्ती गिरोह के संपर्क में आया और रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर अभ्यर्थियों से पैसे वसूलता था। ईडी, प्रवर्तन निदेशालय, ने अनिल के घर छापा मारा और आय से अधिक संपत्ति की जांच शुरू कर दी है। उसके खिलाफ बैंक खातों और लेनदेनों की जांच भी जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में उसके लग्जरी जीवनशैली और संपत्ति ने विवाद पैदा कर दिया है। यूपी, 2 दिन की राहत के बाद सोमवार से फिर पलटेगा प्रदेश का मौसम। इन जिलों में कोहरा शीतलहर की चेतावनी जारी। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में मौसम में हल्की राहत देखने को मिली। धूप ने तापमान को थोड़ा ऊपर लाया, लेकिन यह राहत अस्थायी है। मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार से फिर से ठंड और शीतलहर बढ़ेगी। खासकर सुबह सवेरे घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे विजिबिलिटी कम होगी और लोगों को यात्रा में दिक्कतें हो सकती है। लखनऊ, प्रयागराज, बरेली, मेरठ और अन्य उत्तर तथा मध्य यूपी के जिलों में शीतलहर। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और यूपी डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप यह खबर किस जिले से देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।